अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो नूरानी अमल है जो दिलों को जिंदा कर देता है, बंदे और उसके रब के दरमियान रहमतों के दरवाजे खोल देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी ताल्लुक को मजबूत कर देता है। इसी दौरान की बरकतों और तासीरात का एक सच्चा मुशाहिदा आज एक बहन अपनी जुबान से बयान करती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी के सफर में जब कभी दिल बोझल हुआ, हालात ने आंखों में आंसू भर दिए या किसी उलझन ने रास्ता रोक लिया, तो उन्होंने किसी और दर पर दस्तक देने के बजाय दरूद पाक को अपना सहारा बनाया। वो कहती हैं कि मैंने ये बात अपने तजर्बे से सीखी कि जब दिल सच्चे शौक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजता है तो आसमानों में कोई ना कोई दर खुल ही जाता है। मैं कसरत से दरूद शरीफ पढ़ती हूँ और जब कोई खास हाजत सामने आती है तो मैं इस कसरत को और बढ़ा देती हूँ। यूं लगता है जैसे दिल की धड़कन के साथ साथ जुबान भी दरूद पढ़ने लगती है और सांसों में भी सलाम की खुशबू बस जाती है। वो बताती हैं कि मैंने अपने लिए एक तरतीब बनाई हुई है कि मैं 70,000 दरूद शरीफ का एक निसाब मुकम्मल करती हूँ और जैसे ही एक निसाब पूरा होता है मैं फौरन दूसरा शुरू कर देती हूँ। अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई रुकावट खड़ी हो जाए या कोई परेशानी दिल को घेर ले तो मैं उसी निसाब को नीयत के साथ शुरू करती हूँ और अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से अक्सर ऐसा होता है कि निसाब मुकम्मल होने से पहले ही मसला हल हो जाता है। वो बड़े इंसार से कहती हैं कि मैं खुद को बहुत गुनाहगार समझती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मुझसे बढ़कर भी कोई गुनाहगार ना हो, इसीलिए जब लोग इज्जत और मोहब्बत से पेश आते हैं तो दिल में एक खौफ सा पैदा हो जाता है कि मैं तो इस इज्जत के काबिल नहीं, मगर फिर भी दिल को ये यकीन तसल्ली देता है कि अल्लाह करीम बहुत गफूर और बहुत रहीम है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे नवाज दे, और जो कुछ भी मुझे मिला है, जो सुकून, जो आसानियाँ, जो कामयाबियाँ और जो दिल का चैन है, वो सब दरूद पाक की बरकत से है। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में कई बड़े हादसात आए, ऐसे लम्हात भी आए जब लगता था कि अब संभलना मुमकिन नहीं, मगर हर बार दरूद शरीफ ने मुझे थाम लिया। हर बार अल्लाह ताला ने किसी न किसी शक्ल में मदद भेजी और मैं हर मुश्किल से निकल आई। वो एक गहरी बात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं कि हम इंसान अक्सर नाशुक्रे बने फिरते हैं। अक्सर हम ज़रा सा रुक कर अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो सुबह से रात तक बेशुमार नेमतें हमारे साथ होती हैं, सेहत, सांस, घर, खाना, अमन, रिश्ते, मगर जैसे ही कोई एक चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो हम शिकवा शुरू कर देते हैं, रोना धोना मचा देते हैं और बाकी सारी नेमतों को भूल जाते हैं। वो दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला हम सबको शुक्र की हकीकत समझा दे और हदायत अता फरमाए। उनका कहना है कि जब भी मुझे कोई परेशानी पेश आती है तो मेरा पहला और आखिरी अमल यही होता है कि मैं दरूद पाक का विर्द शुरू कर देती हूँ। ये दरूद ही मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है, इसका मैं निसाब बनाती हूँ और इसमें दिल को डुबो देती हूँ। नमाज के बाद मैं इसी जगह बैठी रहती हूँ, पूरी तवज्जो और यकसोई के साथ दरूद पढ़ती हूँ और दरमियान में अपने रब के हजूर अर्ज़ करती हूँ कि या अल्लाह, ये मसला दरपेश है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे जाने वाले इस दरूद के सदके इसे आसान फरमा दे। कहती हैं कि मुझे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, मगर कई बार ऐसा हुआ कि मैं दरूद पढ़ ही रही होती हूँ कि अचानक दिल पर एक ठंडक सी उतरती है, जहन साफ हो जाता है और कुछ ही लम्हों में कोई रास्ता सामने आ जाता है। कभी किसी की कॉल आ जाती है, कभी कोई गैर मुतवक्का मदद मिल जाती है और कभी हालात खुद ही बदलने लगते हैं। वो इस बात पर हैरत का इजहार करती हैं कि जैसे कोई गैबी निज़ाम हरकत में आ जाता है और मसले खुद ब खुद सुलझने लगते हैं। बाद औक़ात ख्वाबों के जरिए भी रहनुमाई मिलती है, किसी शख्स के बारे में दिल में वाज़िया कर दिया जाता है कि वो दुरुस्त नहीं, या किसी फैसले के बारे में इशारा मिल जाता है और यूं बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। वो एक वाक़या सुनाती हैं कि उनके भाई के रिश्ते का मसला काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, जहाँ भी बात होती अंजाम तक नहीं पहुँचती थी और घर में सब परेशान थे। इसी वक्त उन्होंने दिल से दरूद पाक की तरफ रजू किया। हर नमाज के बाद बैठकर दरूद पढ़ती रहीं, आंसुओं के साथ दुआ भी करती रहीं और चंद ही दिनों में ऐसा आसान रास्ता बना कि खुद उन्हें भी यकीन ना आया। भाई की शादी के इंतजामात नहायत सादगी और सहूलत के साथ तय पा गए। वो कहती हैं कि यही मेरा ज़िंदगी का मामूल है। मैं चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज के दौरान भी दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि इसमें दरूद भी है, सलाम भी है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत भी है। इस जिक्र से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, जहनी दबाव कम हो जाता है और दिल में इत्मीनान आ जाता है। अलबत्ता जब कभी कोई खास हाजत सामने आ जाए, जैसे माली तंगी, किसी का कर्ज वापस ना करना, घर के झगड़े या किसी भी किस्म की टेंशन, तो मैं ख़ास तौर पर नमाज के बाद बैठकर पूरी तवज्जो से दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ
اور درمیان میں اپنے رب سے فریاد کرتی رہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں یہی میرا واحد عمل ہے جس سے میرے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں رات کو درود پڑھتے پڑھتے سو گئی، دل میں کوئی سوال تھا تو خواب میں ہی اس کا جواب مل گیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک خاص نرمی اور محبت آ گئی ہے۔ لوگ عزت سے پیش آتے ہیں، بات چیت میں آسانی رہتی ہے اور کاموں میں رکاوٹیں کم ہو گئی ہیں۔ وہ بار بار اس بات پر شکر ادا کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خاص قابلیت یا بڑے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف درود پاک کی برکت سے ہے۔ ان کا یقین ہے کہ جب انسان سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود واپس خالی نہیں جاتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں رحمت بن کر لوٹتا ہے۔ کبھی دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، کبھی راستہ آسان کر دیتا ہے اور کبھی ایسے در کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بات کے آخر میں یہی پیغام دیتی ہیں کہ درود پاک کو محض ایک وظیفہ سمجھ کر نہ پڑھا جائے بلکہ محبت، یقین اور تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جس نے ان کی زندگی میں اندھیروں کو روشنی میں بدلا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلا اور حاجتوں کو قبولیت میں بدلا۔ اور وہ امید رکھتی ہیں کہ جو بھی اس راستے کو اپنائے گا وہ بھی اپنے خاص حصے کی رحمت ضرور پائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میری الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئی مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔